तो ये वीडियो बीपीएससी टीआरई थ्री कैंडिडेट्स जिनका पीआरटी 1 to 5 है उनके लिए है। डिटेल स्ट्रेटजी है कि आप लोगों को कैसे क्या चीज़ पढ़ाई करना है, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा बुक आपके लिए सही रहेगा, पेपर का रेंज क्या है। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में आए हुए हैं। उसके रिगार्डिंग आपको तैयारी करने का बताऊँगा कि कैसे कहाँ से कौन कौन सा टॉपिक आप कवर करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। आप लोगों के बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में नंबर कम आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें। तो सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा और एक स्ट्रेटजी अपना बना लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए क्योंकि अभी 30 से 35 दिन का समय है। इन दिनों में आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर लीजिए ताकि आप लोग को भी सफलता मिल जाए। और अब जो है हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है मैथ का। तो मैथ्स का आप लोग जानते हैं कि मैथ्स जो है पूरी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक कोई बेसिक बुक ले लीजिए। अगर आपके पास पहले से कोई मैथ की बुक है तो उसको देख लीजिए, या अगर नहीं लिए हैं तो एक आर एस अग्रवाल की एक बुक ले लीजिए। और प्रीवियस क्वेश्चन बीपीएससी पीसीएस का, बीपीएससी पीसीएस का प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि घटना चक्र या केबीसी नैनो का, दोनों में से किसी का एक ले लीजिए और उसमें मैथ के जितने क्वेश्चन हैं उसको लगा लीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चन का रेंज आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ मैथ का। आप लोग देखिए ये क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। अगर आप लोग ये सब तो बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे तो आराम से हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार। जैसे ये देखिए प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन आ गया, फिर जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला पोर्शन आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने परीक्षा में उसको देख लीजिएगा। बीपीएससी का पीसीएस वाला जो पेपर हुआ है वहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। हर पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन मैथ के आए हुए हैं, तो आप लोग उसको देख लेंगे तो आपका एक तरह से ये बन जाएगा कि हाँ रेंज यही है क्वेश्चंस का, तो मैथ आपका वहाँ से हो जाएगा आसानी से। बहुत प्रॉब्लम नहीं है मैथ में। मानकर चलिए कि अगर 15 से 16 क्वेश्चन आएगा तो 12 से 13 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। तो आप लोग उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बीपीएससी का जो पीसीएस वाला पेपर है उसको मैं बोल रहा हूँ, आप लोग उसको ज़रूर ले लीजिएगा घटना चक्र का। साइंस के लिए देखिए, एक तो सबसे अच्छा सोर्स है कि एनसीईआरटी 6 to 10 का आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर अपना प्रिंट करा लीजिए अगर किसी के पास नहीं है तो 1, 2 और टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ है सबके पेपर आप लोग रख लीजिए सामने से। और जीएस वाला जो सेक्शन होता है टीजीटी पीजीटी और 6 to 8 में, उसके भी क्वेश्चन साइंस के रहते हैं 8 क्वेश्चन, तो वहाँ से भी जो है आप लोग देख लीजिए। और एनसीईआरटी बुक अगर जो पढ़ पाइए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दृष्टि की एक क्विक बुक आती है साइंस की, उसको देख सकते हैं और वहाँ से आपका टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। और अगर कोई बुक और आप रखे हैं साइंस की तो आप पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, नया लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी से पढ़ाई कीजिए। और बीपीएससी का पीसीएस का जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसको सॉल्व करिए। इतना अगर जो आप कर ले जाएंगे तो समझ लीजिए आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर 15-16 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें भी 12-13 क्वेश्चन से कम आपका नहीं बनेगा। तो इतनी चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़कर मत जाइएगा। जो बीपीएससी का पीसीएस का पेपर होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीपीएससी टीचिंग का भी एग्ज़ाम करा रही है और पीसीएस का भी कराती है। तो पेपर जो बनाते हैं वो लगभग एक ही टाइप के एग्जामिनर होते हैं, तो आप लोग को वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। फिर जो है ज्योग्राफी के लिए अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी के लिए 6 to 11 एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिए, अभी टाइम है। 6 वाली एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से अगर जो आप 2-2 घंटे निकालेंगे तो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बल्कि और कम में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को टाइम लगता है तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई कीजिए। 11th वाली एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत का भौगोलिक प्रदेश करके है, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा जो है ज्योग्राफी में बीपीएससी का जो पीसीएस वाला प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। वैसे भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपने इम्पॉर्टेंट पिक्स में उसको ज़रूर भेजता रहता हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा कुछ टॉपिक।
और बाकी जो है आप लोग बुक्स से पढ़िए। और ज्योग्राफी का नोट्स भी मैं दे रहा हूँ, प्रिंटेड नोट्स। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स पर जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ से नोट्स मिल जाएगा, अगर किसी के पास नहीं है। और अगर आप लोगों के पास पहले से कोई बुक है और उससे पढ़ रहे हैं तो उसी से पढ़िए, दूसरा बुक लेने की ज़रूरत इस समय नहीं है, क्योंकि नया बुक लाने में और पढ़ने में टाइम लगता है और उसको समझने में भी समय लगता है। इसलिए अगर पहले से कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसी को पढ़िए। और फिर जो है बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी में बिहार स्पेशल का बहुत रोल रहता है, स्पेशली पीआरटी में 1 to 5 में बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आता है। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये तो साइंस वाला है, साइंस का भी अभी दिखा दे रहा हूँ। अभी पहले ज्योग्राफी का देख लीजिए। देखिए, जैसे ये 6 क्लास की एनसीईआरटी से है, ये 7th क्लास की एनसीईआरटी से। अब बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है, कोसी मैदान वाला है, बरौनी तेल शोधन यंत्र यहाँ से है, ये भी जो है आपका बिहार स्पेशल से है। तो आपको क्या करना है कि जो बिहार स्पेशल है उसको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है, क्योंकि बिहार स्पेशल पूछेगा ही। आप लोगों का बिहार के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, बिहार स्टेट के लिए, तो बिहार स्टेट का जो है आपको जानकारी रहना चाहिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। यहाँ का जनरल अवेयरनेस भी, उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो ज्योग्राफी का अगर इतना चीज़ें आप कवर कर लेंगे तो आपको फिर कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आप लोगों के लिए क्या है, ये बीपीएससी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन बहुत मिलने वाले हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि रिपीटेड क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर एक क्वेश्चन भी आपका गलत होता है रिपीटेड क्वेश्चन, तो समझ लीजिए कि आप लगभग 1000 लड़कों से पीछे हो जाते हैं। इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि रिपीटेड क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं, वो आपके हर हालत में सही ही होने चाहिए। फिर जो है हिस्ट्री, हिस्ट्री वाले पोर्शन से अभी तक के एग्ज़ाम में जो आया है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों में अभी एंशिएंट नहीं आया है और मेडिवल नहीं आया है। आपका कहाँ से केवल आया है, मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री भी जो है स्पेशली कहाँ से आया है, तो 1857 से लेकर 1947 तक। लेकिन आप लोग एक बार यूरोपियों का भारतीय आगमन, इसके जो है यहाँ से लेकर आपको 1947 तक का देखना है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं जो है एक अलग वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का बनाने वाला हूँ, उसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा कि आप लोग कैसे जो है कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी में रखें ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाए और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री एक बड़ा सेगमेंट है और वहाँ से हर टॉपिक जो है अलग अलग है, तो हर टॉपिक तो पढ़ना नामुमकिन है। इस वजह से क्या करेंगे, आपको एक प्रायोरिटी सेट कर देंगे कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उसको कवर करना है, क्योंकि वहाँ से फिर आपके क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। तो इतनी चीज़ें अगर जो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर कर दूंगा आज शाम तक, या कल जो है एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों को प्रायोरिटी कैसे सेट करना है। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं 6 to 8 जीएस में भी आएगा और टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, जीएस वाले सेक्शन में सब में मॉडर्न हिस्ट्री आता है। तो मैं एक प्रायोरिटी के लिए वीडियो बना दूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अब अगर जो आपके पास 12th का पार्ट थर्ड अगर होगा तो वो जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। जैसे 12th में 3 बुक चलती है, पार्ट फर्स्ट एंशिएंट है, पार्ट सेकंड मेडिवल है और पार्ट थर्ड मॉडर्न है। तो आपको क्या करना है, पार्ट थर्ड मॉडर्न वाली जो है उसको आपको पढ़ाई करना है। और अगर जो नोट्स नहीं है आपके पास, कोई प्रिंटेड नोट्स या कोई बुक नहीं है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको नोट्स दे दिया जाएगा। लेकिन अगर जो कोई बुक अलग से पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, कोई रेफरेंस बुक, तो आप वही पढ़ते रहिए, दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो है बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री में बिहार स्पेशल बहुत पूछता है। तो बिहार से रिलेटेड जितना मॉडर्न हिस्ट्री का है उतना आपका तैयार रहना चाहिए। जैसे कांग्रेस का कौन सा जो है बैठक यहाँ पर हुआ था, अधिवेशन यहाँ पर हुआ था, उसको ध्यान रखना है। कांग्रेस के कौन से नेता थे, किसान आंदोलन के कौन से नेता यहाँ से रिलेटेड थे, ये सब चीज़ें आपको तैयार रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं गलत करना है। इसी तरह से जनजातीय आंदोलन में भी देखेंगे आप लोग, बिहार और झारखंड के जितने भी लोग थे उनके बारे में आपको स्पेशली पता होना चाहिए। वो आपके लिए जो है बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर जो है हम लोग आते हैं पॉलिटी के लिए। और
हिस्ट्री वाले में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा नहीं है, बीपीएससी का पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री के, आपको क्वेश्चन बैंक ज़्यादा मिल जाएंगे। बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस सेट के पीछे मत भागिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि वो जो है आयोग का रहता है और आयोग को कभी प्रैक्टिस सेट वगैरह मैच नहीं कर पाएगा, आपको आयोग का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आप लोग अधिक से अधिक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पढ़िए और समझिए कि रेंज क्या है क्वेश्चन का। फिर जो है पॉलिटी का देखना है आपको, पॉलिटी के लिए आपको देखना है 9th 10th एनसीईआरटी पूरा नहीं देखना है आपको, बस लोकतंत्र वाले चैप्टर का देखना है कि लोकतंत्र की चुनौतियां थी, लोकतंत्र में क्या होता है, इसका सब समझ लेना है आपको। बाकी दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट अगर जो आप लोगों के पास कोई बुक है और उससे पढ़ रहे हैं तो बेहतर है, नहीं है तो एक दृष्टि का कोई बुक ले लीजिए, वहाँ से आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट कवर हो जाएगा। जैसे कि मूल अधिकार से रिलेटेड, नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड, संसद से रिलेटेड, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, ये सब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट दृष्टि कोई बुक से कवर हो सकता है, या कोई बुक अगर जो आपके पास पहले से है तो आप उसी से पढ़ाई करिए, नया बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रेंज बताती है। बीपीएससी का पीसीएस वाला जो पेपर होता है उसके क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिए और इसको ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप रखे हैं तो ठीक है, और नहीं रखें तो घटना चक्र का जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जो है इससे आपका कवर हो जाएगा सारी चीज़ें। इन्वायरमेंट के लिए कोई ईवीएस की बुक अगर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से आपके टॉपिक सारे मिल जाएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं इन्वायरमेंट के, और रिपीटेड क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं, तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है। बस इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने दिवस हैं, जैसे विश्व जल दिवस, पर्यावरण दिवस, इनका दिवस और थीम जरूर याद रखिएगा कि कौन से डेट में पड़ता है, कौन सा दिवस, और थीम जो है कि क्या है, उस दिवस का क्या थीम है, ये याद रख लीजिएगा। और बाकी जो अभी कोई सम्मेलन हुआ होगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसको ध्यान रखना है आपको। मुख्यालय याद रखना है कि किसी भी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, इससे रिलेटेड आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो अगर इतना आप लोग कर ले गए तो समझ लीजिए इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आपके नहीं फंसेंगे। ईवीएस और करंट अफेयर्स में जितना भी रिसेंट में पर्यावरण से रिलेटेड कोई न्यूज़ रहेगी तो आपको उसको तैयार करना है। मैंने आप लोगों को बताया है जीएस स्ट्रेटजी वाले में कि करंट अफेयर्स में आप लोगों को इन्वायरमेंट का भी इंक्लूड करके रखिए एक पेज में, कि कैसे इन्वायरमेंट का कौन कौन सा अभी सम्मेलन हुआ है या कोई जो है नया रिपोर्ट आया है, तो उसके बारे में अगर तैयार कर लेंगे तो आपको अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो है आपको रीजनिंग देखना है। रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को आधार बनाइए और उसी का प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती है तो यूट्यूब का सहारा ले लीजिए, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक को यूट्यूब से क्लियर कर लीजिए, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ जाएगा, क्योंकि रीजनिंग उतना टफ नहीं है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि आराम से रीजनिंग हल हो जाती है। अगर नहीं हो रहा है तो यूट्यूब का सहारा ले लीजिए। एक चैनल का नाम बता दे रहा हूँ, टारगेट विद आलोक करके है, टारगेट विद आलोक, उसमें रवि सर पढ़ाए हैं रीजनिंग, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो आपका वहाँ कवर हो जाएगा। बाकी जो है प्रीवियस ईयर पेपर, इसका प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को सारा चीज़ डिटेल्स में मिल जाएगा, आपको अलग और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा और उसको प्रैक्टिस करने के लिए अलग से कुछ लेना नहीं पड़ेगा। इतनी चीज़ें अगर जो आप लोग कवर कर ले गए तो समझ लीजिए कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। फिर जो है हम लोग देखेंगे मिसलेनियस में जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो बीपीएससी पीसीएस का है उसमें मिसलेनियस भी रहता है, आप लोग वहाँ से जो है टॉपिक कवर कर लीजिएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए साइंस के क्वेश्चन आप देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है आपको सब एनसीईआरटी में मिल जाएगा, कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो दृष्टि के कोई बुक में मिल जाएगा, या कोई भी बुक जो भी आप पढ़ते हो, बहुत लोग के पास लूसेंट है तो उससे भी देख सकते हैं, मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
फिर जो है करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। अपॉइंटमेंट आपको ध्यान रखना है, किसके कौन चेयरमैन है ये याद रखना है। जैसे अभी ये नए राष्ट्रपति, नए प्रधानमंत्री अगर किसी देश के बनते हैं तो आपको उसको ध्यान रखना है। और स्पेशली जो महिला बनी हैं उनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो है यूनिक होता है। या कोई रिपोर्ट अगर जो आई है, फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह अगर जो आ गई है तो उसको देख लीजिएगा। जैसे ये बाघ रिपोर्ट आया था तो उससे क्वेश्चन आ गया था आपके, तो इतना जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर मान लीजिए कोई चक्रवात वगैरह आया है तो उसको ध्यान में देख लीजिएगा। यानी करंट में आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ध्यान रखना है। मध्याह्न भोजन का नया नाम, ये नाम चेंज हुआ था तो उससे रिलेटेड। थावे महोत्सव ये गोपालगंज का था, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऐसे महोत्सव भी जो बिहार के स्पेशली महोत्सव हैं उसको ध्यान में रखकर देख लीजिएगा एक बार, वहाँ से आपका गलत नहीं हो। बिहार स्टेट की आइकॉन, तो ये सब चीज़ें इस बिहार स्पेशल से हैं, आप लोगों को देख लेना है यहाँ से। फिर जो है देख लीजिए आप लोग, ये मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 का विद्रोह वाला मैं बता चुका हूँ। आप लोग मेरे वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। क्विक रिवीजन में सारी चीज़ डिटेल से बताया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बताया हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। सारा चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये सब चीज़ें डिटेल्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया, ये भी जो है आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना सारा अगर जो आप लोग कर लेंगे, देखिए जैसे कि राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे तो बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन, ये देखिए गांधी जी का आ गया था यहाँ से क्वेश्चन। पॉलिटी का भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको कॉन्सेप्ट बेस रहेगा और कुछ फैक्ट रहेंगे, तो आपको वहाँ से तैयार कर लेना है। देखिए जैसे मैं बता रहा था कि दिवस से रिलेटेड जरूर याद रखिएगा। और इतना अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के 90+ मार्क्स रहेंगे। आप लोग यकीन मानिए, आराम से यहाँ पर प्रैक्टिस करके जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, वहाँ पर आप लोगों के नंबर रहेंगे ही रहेंगे। बाकी आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को जो PDF होगा या जो भी प्रिंटेड नोट्स वगैरह होगा वो मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, और भी कोई मार्गदर्शन चाहिए होगा तो मुझे मैसेज करें, और कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।